यार पहले पहले दिन नए स्कूल में मेरे को इतना डर क्यों लग रहा है? मैं घबरा क्यों रही हूँ? चाहे लोग मुझे कुछ भी कहे, लेकिन मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। बड़े होके कुछ बनना है। चल वंदना। सेवंथ ए यही है क्या? सेवंथ ए? सौरभ की बच्ची किसकी खो गई? ओए ये ना कोई प्राइमरी क्लास नहीं है, ये 7th क्लास है। जाके अपनी फर्स्ट क्लास में बैठ। चल जा जा। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं 7th क्लास की तुम्हारी तरह एक स्टूडेंट हूँ। अच्छा तू हमारी क्लास की स्टूडेंट है? मेरे को तो लगा तू फर्स्ट क्लास में है, मतलब तू बॉनी क्लास स्टूडेंट है। देख विशु बॉनी, आजा आजा यहाँ पे बैठ जा। क्या हुआ, हमारे से डर गई क्या? आजा आजा। बोनी 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 बोनी। अरे आज तो मैं लेट हो गई, क्लास चालू हो गई होगी। मैम क्या मैं क्लास में आ जाऊँ? रुक जाओ वंदना, आज तुम फिर लेट आई हो। ये ना तुम्हारी रोज की आदत बनती जा रही है, लेकिन आज तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। पर मैम मैंने जानबूझ के लेट नहीं किया। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। आज तुम पूरे दिन क्लास के बाहर खड़ी रहोगी। मेरा टाइम वेस्ट मत करो, जाओ यहाँ से। मेरे घर से स्कूल तक की दूरी 4 किलोमीटर की है। मैं रोज स्कूल पैदल आती हूँ और पैदल जाती हूँ। इन सबको क्या पता मेरे पैर कितने दुखते हैं। हम लोग तो इतने गरीब हैं कि बस वैन भी नहीं लगवा सकते, क्योंकि मेरे पापा सब्जी बेचते हैं और जो उन सब्जी से पैसे आते हैं वो पापा घर खर्च में लगा देते हैं। तो मेरी वैन और बस कहाँ से आएगी? और ये बच्चे तो वैन और बस से आ जाते हैं तो ये जल्दी पहुँच जाते हैं। कोई बात नहीं वरना कल से मैं जल्दी उठूंगी और जल्दी स्कूल आ जाऊंगी। सौरभ बाहर देखियो, बोनी को मैम ने कैसे खड़ा कर रखा है इतनी धूप में। देखियो, और यहाँ खड़े होके कॉपी में नोट तो ऐसा कर रही है जैसे बाहर खड़ा होके इसको मैम को समझाया हो, सब समझ में आ रहा हो। सौरभ की एक्टिंग कर रही है मैम को दिखाने के लिए। मैम की नजर में ये अच्छा बनना चाहती है। इसके घर के आसपास ना रोहित रहता है, वो बता रहे थे पढ़ाई में बहुत अच्छी है। अच्छा मैं समझी कि बोनी है तो उसका दिमाग भी छोटा ही होगा। वंदना बेटा इधर आओ। आई मैम। वंदना बेटा, कल से ना टाइम पे स्कूल आना, वरना तुम्हें स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी। और ये क्या, तुमने अभी तक स्कूल ड्रेस नहीं खरीदी? ये कैसे फटे पुराने कपड़े पहनकर आई हो तुम स्कूल में, और ना ही तुमने शूज पहने हुए हैं। मैम मैंने पापा को कहा था तो उन्होंने बोला कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, जब पैसे होंगे तो बैग, शूज और ड्रेस सब दिला देंगे। चलो ठीक है, अब छुट्टी हो गई है, जाओ अपने घर। एक तो इतने बड़े स्कूल में एडमिशन लेते हैं, फिर इनके पास ना स्कूल की ड्रेस खरीदने के पैसे होते हैं, ना स्कूल के जूते खरीदने के पैसे होते हैं, फिर इनको इनकी गरीबी याद आ जाती है। एक तो बोनी, ऊपर से गरीब। बोनी 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 बोनी। सौरभ इस बोनी को देखियो, नई क्लास में आके फटी पुरानी कॉपी यूज कर रही है। नहीं लेगी भी कहाँ से, है भी तो गरीब। तुम्हें इससे क्या मतलब? चाहे मैं फटी कॉपी लाऊं या पुरानी कॉपी लाऊं, तुम अपने काम से काम रखो। और हाँ, मैं ना इस फटी कॉपी से भी तुमसे अच्छे मार्क्स लाऊंगी। ओ बोनी, कुछ ज्यादा ही फालतू नहीं बोल रही तू? ओए बोनी, तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रही? ये जो बच्ची कुछ कॉपी है ना, इससे भी नहीं पढ़ पाएगी, इसको भी फेंक दूंगा। नहीं नहीं, इसे फेंकना मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। हाँ ऐसे ही बात कर रही हो मेरे से, अगली बार चिल्ला के बोल मत दियो। गरीब है ना तो गरीब ही रही हो। मैडम ने जो आज पढ़ाया था ना, वो रिवाइज कर लेती हूँ बैठ के।
पढ़ रही है? अच्छे से पढ़ियो बेटा, है अपने पापा का ना नाम रोशन करियो, है। मैं ना पूरी मेहनत करूंगा कि तुझे अच्छे से पढ़ा सकूं, ठीक है बेटा? लेकिन पापा मुझे इस बार ना पुरानी किताब नहीं चाहिए, मुझे नई किताब चाहिए, क्योंकि ना मेरे जो स्कूल में बच्चे हैं वो मेरा मजाक उड़ाते हैं। नई किताबें? बेटा तुझे पढ़ाई से मतलब है या नई किताबें या पुरानी किताबों से? पढ़ाई से। हाँ तो बेटा पढ़ाई तो पुरानी किताबों से भी हो सकती है, ऐसा थोड़ी है कि पढ़ाई सिर्फ नई किताबों से ही होगी। तू बेटा, मैं ना अगली साल जब तू दूसरी क्लास में आ जाएगी ना तब मैं नई किताबें ला दूंगा। अभी तू ना इन पुरानी किताबों से ही पढ़ ले, इनके अंदर भी तो वही चीज है ना बेटा जो नई किताबों में होती है। बेटा तेरे पास ना अभी 1-2 किताबें तो हैं, जो बाकी तुझे किताबें चाहिए ना तो एक काम कर, तेरे स्कूल में जो तेरी क्लास में बच्चे थे ना, मतलब जो तुझसे बड़ी क्लास में गए हैं, उनसे ना तू बात कर लियो उन किताबों की, फिर ना मुझे बता दियो, मैं उनसे वो किताबें खरीद लूंगा बेटा। ठीक है पापा, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। हाँ तू बस इस बार ना उन किताबों से अपना काम चला ले, पुरानी किताबों से। अगली बार जब तेरी क्लास में आएगी ना मैं पक्का तुझे नई किताबें दिलाऊंगा, ठीक है? फिर तू नई किताबों से पढ़ियो। चल बेटा अब बहुत धूप हो रही है ना, अंदर चलते हैं, मैं लकड़ी भी ले आया, मैं खाना बना देता हूँ, ठीक है? तू अंदर पढ़ लियो, आजा। दीदी मैंने आपको बुक्स के लिए बोला था। हाँ ये लो। थैंक यू दीदी। वो पैसे? नहीं नहीं, पैसों की कोई जरूरत नहीं। व्हाट इज नंबर सिस्टम? अच्छा बच्चों, चलो अभी के लिए इतना ही बहुत है। रिसेस की बेल बज चुकी है, अपना अपना लंच निकाल लो और लंच कर लो, ठीक है? ओके मैम। सौरभ, मुझे तो अभी से ही खुशबू आ रही है। मेरी मम्मी ने शाही पनीर और चावल भेजे, मम्मी मुझे सुबह बोल रही थी। तू भी खा लियो, ठीक है? देख मैं तो इसमें पॉपकॉर्न लाया हूँ और ये देख इस डब्बे में स्नैक्स लाया हूँ, और देख मैं इस डब्बे के अंदर ना चिली पोटैटो और चाउमीन भी लाया हूँ। अरे यार ये तो इतना बढ़िया बढ़िया खाना लाए हैं, मेरी तो निकालने की हिम्मत ही नहीं हो रही लंच। क्या हुआ बोनी, निकालना अपना लंच। अरे वो ना मैं आज अपना लंच नहीं लेके आई, तुम खाओ। अरे वरना बेटा आप झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने तो अभी आपको देखा था, आप अपने बैग में से लंच निकाल रहे थे, आपने वापस क्यों रख दिया? लेकर आओ अपना लंच इधर मेरे पास। लाई मैम। सौरभ देखियो, ये बोनी अपना लंच भी लाई और ये झूठ भी बोलने लग गई। ये क्या, सूखी रोटी और गुड़? सौरभ, सूखी रोटी और गुड़। कोई बात नहीं बेटा, आप ये रखो और एक काम करो, आप मेरा लंच खा लो। नहीं मैम मैं खा लूंगी, वैसे ही मुझे ये सब खाने की आदत है। ओए बोनी, बहुत किस्मत वालों को ना मैम का लंच खाने के लिए मिलता है। खा ले, तूने आज तक अभी इतना टेस्टी खाना खाया नहीं होगा। खा ले बोनी। बच्चों ये क्या बदतमीजी है? बिहेव। वरना बेटा कोई बात नहीं, इनकी बातों पर ध्यान मत दो, आप मेरा लंच खा लो। रुको मैं अपना लंच लाती हूँ। अरे वरना, अरे यार वो बेचारी तो रोते रोते चली गई। और तुम दोनों ने आज के बाद ऐसा करा ना कुछ भी या उसको परेशान करा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओके मैम। ओ देख, सही है, बोनी भाग गई, वरना मैम बोलती है उसके साथ ना अपना लंच ना शेयर कर लो। नहीं भाई, मैं तो नहीं देता उसको अपना लंच। हाँ तू सही कह रहे, चल हम अपना खा लेते हैं। चल आज पहले पॉपकॉर्न खाते हैं। वरना बेटा इधर ही हो, ये ले, मैं तेरे नए जूते और स्कूल की ड्रेस ले आया। थैंक यू पापा। तू खुश है ना? हाँ। चल ठीक है, जा पढ़ ले बेटा। अरे यार मेरे पास सिर्फ 4000 रुपए थे, उससे तो इसकी ड्रेस आ गई। अब मेरे पास पैसे नहीं है, मंडी से सब्जियां भी लानी है कल बेचने के लिए। एक काम करता हूँ, किसी से ना 1000-2000 रुपये उधार ले लूँगा और सब्जी ले आऊँगा और फिर उन्हें बेचने चला जाऊँगा। लेकिन अब इतना खर्चा हो गया ना, अब ना हमें ना
एक टाइम ही खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि अगर 2 टाइम का खाना खाएंगे तो जो ये पैसे उधार लूँगा ये कैसे चुका पाऊँगा, पता नहीं कैसे घर का खर्चा चलेगा। चल कोई बात नहीं, कम से कम मेरी बेटी तो खुश है, उसकी ड्रेस तो आई। क्या पापा के सारे पैसे खत्म हो गए? अब हमें एक वक्त की रोटी खानी पड़ेगी। कोई बात नहीं, पापा मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, मैं बड़े होके बहुत बड़ी अफसर बनूंगी। उसके बाद पापा को मजदूरी भी नहीं करनी पड़ेगी। मैं वादा करती हूँ पापा, मैं सबसे अच्छी बेटी बन के दिखाऊंगी। पापा वैसे ही इतनी टेंशन में, अब मैं पापा को और टेंशन में नहीं देखना चाहती। वैसे तो मैं स्कूल से आने के बाद खाली रहती हूँ और ट्यूशन भी नहीं है मेरा। एक काम करती हूँ, मैं ना कहीं कुछ काम पकड़ लेती हूँ और पापा को नहीं बताऊंगी, और जो पैसे मेरे आएंगे वो उन पैसों से ना मैं थोड़ा घर का खर्चा चला लूंगी। और लेकिन ये मैं बात पापा को नहीं बताऊंगी, वरना पापा मुझे ये सब काम करने से मना करेंगे। और जो 2 पैसे घर पे आएंगे उससे पापा की मदद भी हो जाएगी और उधारी भी चुक जाएगी। भैया। हाँ, अरे तू तो सब्जी वाले की लड़की है ना? हाँ। हाँ बोलो बेटा, क्या हुआ? वो ना मुझे कुछ काम चाहिए था। काम चाहिए था? तो तुम एक काम करो, मेरी गाड़ी पे कपड़ा मार दिया करना। ठीक है। पैसे कितने दोगे आप? पैसे पहले जो लड़का कपड़ा मारता था वो 500 रुपए लेता था, तुम भी 500 ले लेना। अभी कुछ एडवांस मिल जाएंगे? एडवांस? चलो कोई बात नहीं, ये लो एडवांस, और ये लो कपड़ा, सही से मारना। मैं जिन जिन की गाड़ियों में कपड़ा मारती हूँ, आज उन सब ने मुझे पैसे दे दिए और 2000 रुपए हो गए। अब मैं इसे पापा को देने चलती हूँ। अरे वंदना बेटा, तू कहाँ थी? मैं तुझे कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ, मैंने खाना बना के रखा हुआ है। अरे पापा खाना छोड़ो, पापा पैसे। इतने सारे पैसे तेरे पास कहाँ से आए बेटा? अरे पापा मैंने आपको बताया नहीं था, वो ना मैं अब काम कर रही हूँ, सबकी गाड़ियों में कपड़े मार रही हूँ। क्या तू गाड़ी में कपड़ा मार रही है? हाँ, क्योंकि मैंने उस दिन आपकी बात सुन ली थी कि आप कह रहे थे कि मेरे पास अब पैसे नहीं है, तो इसलिए मैंने ठान ली थी कि अब मैं सारा काम करूंगी और आपको पैसे देती रहूंगी। बेटा तुझे कपड़ा मारने की क्या जरूरत है? तेरा बाप अभी जिंदा तो है, मैं मेहनत करूंगा ना। तू ये काम मत कर, तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे बेटा। मुझे पता था पापा कि आप मुझे यही कहोगे, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। और रही बात मेरी पढ़ाई की, तो दिन में वैसे भी खेलने से अच्छा है तो मैं कुछ काम ही कर लूं। सच में मेरी बच्ची कितनी बड़ी हो गई है। चला खाना खा लेते हैं। सौरभ, इस बोनी को देखियो, नई ड्रेस और नए जूते पहन के आई है आज तो। ये लगता है इसकी पापा की ज्यादा सब्जियां बिक गई। आलू 20 रुपए के ले लो आलू, प्याज ले लो, आलू ले लो, भिंडी ले लो, भिंडी 30 रुपए, 30 रुपए, भिंडी ले लो, भिंडी 30 रुपए। बस तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे। तुम मेरे पापा के बारे में उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हो? जो तुम सब्जी खाते हो ना, उसी के बारे में तुम अभी बकवास कर रहे हो। और ये जो तुम्हारी सब्जी है ना, फॉरेन से नहीं आती। ये सब्जी ना तुम लोग भी खाते हो, और अन्न का ना मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सौरभ की बोनी कुछ ज्यादा ही फालतू नहीं बोल के गई हमें। ये बहुत फालतू बोल रही है। आज गेम्स पीरियड है ना, तब बताऊंगा इसे। हाँ चल। ओ दीशु, ये रहा बोनी का बैग, इसमें से उसकी कॉपी निकाल लेते हैं। ये रही। अब इसे फेंक देंगे। अब वैसे भी फाइनल पेपर चल रहे हैं, तो अगर इसको हम फेंक देंगे तो वैसे भी इतनी फटी फुटी सी तो कॉपी है, अगर कहीं फेंक देंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? और ये पढ़ भी नहीं पाएगी और हमारे से ज्यादा नंबर आ जाएंगे। हाँ चल रहे फेंकने से। हाँ। सौरभ देख, कोई देख तो नहीं रहा? नहीं, कोई नहीं देख रहा। तू ये बता, इन कॉपियों को झील में फेंकूं या झाड़ियों में? एक काम करेंगे, इसे झील में ही फेंक देंगे। हाँ, झील में फेंक दूंगा। मेरी कॉपी दो, मेरी बुक्स दो। तेरे को क्या चाहिए क्या? हाँ तो ले ले ले। अब ले क्यों नहीं रही? ले बोनी लेना। ले क्यों नहीं रही? आप तो दे भी रही है। ले। अरे लेना बोनी, लेना बोनी, लेना। अरे यार प्लीज मुझे मेरी बुक्स दे दो, वरना अभी फाइनल पेपर
चाहती हूँ कि तू फाइनल पेपर में पास ना हो, फेल हो जाए। प्लीज दे दो। तेरे को चाहिए, ले। अरे मेरी बुक। अरे बेटा, ये तुम्हारी बुक्स क्यों फेंक रहे हैं? क्या हो रहा है ये सब? वो लोग कह रहे कि तेरी बुक्स हम झील में फेंक देंगे, फिर तू पढ़ाई नहीं कर पाएगी और तू फेल हो जाएगी। क्या? इन दोनों को तो मैं अभी बताती हूँ, चलो मेरे साथ। मैम कहाँ से आ गई? तुम दोनों इतने बदतमीज हो चुके हो कि तुम विद्या को फेंकने को तैयार हो गए। तुम्हें पता भी है किस्मत वालों को पढ़ने को मिलता है, और तुम जैसों को तो कदर ही नहीं है बुक्स की। तुमने ये विद्या को फेंक के ना बहुत बड़ा अपमान करा है। तुम दोनों को तो अब मैं फाइनल एग्जाम्स देने नहीं दूंगी। सॉरी मैम। मैम सॉरी, अब चुप नहीं करेंगे मैम। सॉरी मेरे को नहीं, वंदना को बोलो। सॉरी वंदना, प्लीज माफ करवा देना मैम से बोल के। मैम इन्हें माफ कर दो, क्योंकि पहली गलती तो माफी की होती है ना। अगर आज के बाद ऐसा हुआ ना तो तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं मैं। जाओ अपनी अपनी क्लासेस में। और बेटा तुम आज के बाद अगर परेशान करो ना तो मेरे को बताना, और इन सब बातों पे ध्यान मत दो, अपने एग्जाम पे फोकस करो। ओके मैम, थैंक यू। सौरभ यार, मेरी 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गई। यार मेरी भी 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ रखी है। और उस बोनी को देख, वो 8th में चली गई और हम 7th में ही रह गए। अबे यार, हमारी सोच ना बहुत गलत थी। हम तो ऐसे सोचते थे कि बॉनी लोग कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। देख हमारे पास तो इतने पैसे हैं, हम फिर भी फेल हो गए, और वो बेचारी गरीब, लेकिन वो पास हो गई, वो तो उसने टॉप कर लिया। हाँ यार, हमने बहुत बुरा करा उसके साथ। चल अब घर चलते हैं, आज तो बहुत डांट पड़ेगी। हाँ चल। पापा आपको पता है मैं पूरी क्लास में फर्स्ट आई हूँ। क्या फर्स्ट आई सच में? मुझे तो पहले ही विश्वास था अपनी बच्ची पे कि मेरी बच्ची जरूर सबसे अच्छे नंबर लाएगी, और तूने कर दिखाया बेटा। ऐसे ही पढ़ती रहे हैं। और पापा आपको पता है मुझे ना स्कॉलरशिप भी मिली है। वो क्या होता है बेटा? इतने सारे पैसे? पापा स्कॉलरशिप वो होती है जिसके अच्छे मार्क्स आते हैं ना, उसको ना पैसे मिलते हैं ताकि उस बच्चे की पढ़ाई में थोड़ी मदद हो जाए। अच्छा, इतने सारे पैसे मिल गए, अब तो सच में तेरी पढ़ाई में मदद हो जाएगी। और तू नई क्लास में भी आ गई ना, और मैंने कहा था ना तुझे नई किताबें दिलाऊंगा। इन पैसों से ना अब हम नई किताबें खरीदेंगे तेरे लिए इस साल। ठीक है। चल ठीक है, आज चलते हैं घर। खुश है ना?